कल हमने सेंटेंस किए थे। सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक प्रोग्रेसिव, एक होता है नॉन प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव। नॉन प्रोग्रेसिव कौन से होते हैं आपको बताता हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ। जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? इंफॉर्मेशन। स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट। नॉन प्रोग्रेसिव में क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है, स्टेटमेंट होता है। ठीक है। जैसे देयर के साथ इज, एम, आर, वॉज और वर, विल बी और शैल बी। देयर के साथ इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी और शैल बी। देखो, जैसे मैंने बताया था आपको, एक चीज के अंदर दूसरी चीज होती है। क्या होती है? दूसरी चीज। याद रखना दोबारा, एक चीज के अंदर जब दूसरी चीज होती है तो आप देयर वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं पहले छोटे सेंटेंसेस, ताकि फिर हम क्वेश्चन आंसर में जाएंगे ना तो आपको इजीली वो समझ में आएगा। जैसे हम स्पोकन इंग्लिश में भी स्टार्ट करते हैं, रिटन इंग्लिश में भी। जैसे मैंने कहा कमरे में एक पंखा है। क्या कहा? कमरे में एक पंखा है। तो कमरा एक चीज होगी ना, उसमें क्या हो गया? पंखा एक चीज हो गया। तो आप कहोगे देयर इज ए फैन इन द रूम। देयर इज ए फैन इन द रूम। कमरे के अंदर एक पंखा है। कमरे में एक पंखा था। कमरे में एक पंखा था। सुनो, कमरे में एक पंखा था। तो फिर आप कहो देयर वॉज ए फैन इन द रूम। कमरे में एक पंखा था। देयर वॉज ए फैन इन द रूम। कमरे में एक पंखा होगा। कमरे में एक पंखा होगा। तो हम क्या इसकी क्या बनाएंगे? देयर विल बी ए फैन इन द रूम। समझते हैं बेटा इस चीज को? मैंने क्या कहा, जब एक चीज के अंदर क्या होती है? जब दूसरी चीज होती है। अब आप क्वेश्चन आंसर में जब बनाते हो तो इसको ऐसे बनाओगे ना आप कहोगे, जैसे मैं कहता हूं क्वेश्चन में बना रहे हो, जैसे आप पोएम पढ़ रहे हो तो आपने कहा कविता में रहस्य है। कविता में रहस्य है। रहस्य को बोलते हैं मिस्ट्री। क्या बोलते हैं? मिस्ट्री। समझते रहना, साथ में गलती नहीं होनी चाहिए। अब तो इस जैसा ही तो बनाइए। कमरे में एक पंखा है। कविता में रहस्य है। कविता में रहस्य है। तो इसका मतलब बनेगा देयर इज ए मिस्ट्री। देयर इज ए मिस्ट्री इन द पोइम। आगे समझे बेटा? अब देखते हैं आगे। कविता में रहस्य है। आपको बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जैसे कमरे में एक पंखा है। देयर इज ए मिस्ट्री इन द रूम। इन द पोइम।
इज ए मिस्ट्री इन द पोएम। कविता में रहस्य था। देयर वॉज ए मिस्ट्री। देयर वॉज ए मिस्ट्री इन द पोएम। कविता में एक रहस्य होगा। कविता में एक रहस्य होगा। इसका क्या आएगा? देयर विल बी ए मिस्ट्री इन द पोएम। अरे बेटा समझ में? तो इसका मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन आंसर में बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं। अब देखो, अब आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, जैसे इस लेसन में सहानुभूति है। सहानुभूति है। इस लेसन में सहानुभूति है। इस लेसन में सहानुभूति थी। सहानुभूति थी। और इसका बनेगा फिर इस लेसन में सहानुभूति होगी। सहानुभूति होगी। इस लेसन में सहानुभूति है। सहानुभूति को बोलते हैं सिंपैथी। तो इसकी इंग्लिश बनी देयर इज ए सिंपैथी। देयर इज सिंपैथी इन दिस लेसन। इस लेसन में सहानुभूति थी। There was sympathy. There was sympathy in this lesson. इस लेसन में सहानुभूति होगी। There will be sympathy. There will be sympathy in this lesson. There will be sympathy in this lesson. आगे बेटा समझ में? इस लेसन में सहानुभूति है। कमरे में एक पंखा है। ऐसे ही तो हुआ। तो इसका मतलब है कि जब इंग्लिश आप सीखोगे ऐसे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। There is a sympathy in this lesson. इसको पास्ट में बढ़ाएंगे तो क्या बोल देंगे? There was sympathy in this lesson. फ्यूचर में बोलेंगे तो there will be sympathy in this lesson. अरे बेटा समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम इस बात को समझते हैं। इट इज वाला क्या होता है? इट इज, ध्यान से समझना। इट इज एक होता है। इट इज क्या होता है? इट इज। It is hard to believe. It is hard, ये कठिन है। To believe on him. It is hard to believe on him. उस पर विश्वास करना क्या है? कठिन है। उस पर विश्वास करना क्या है? कठिन है। तो ये भी इंफॉर्मेशन ही तो हुआ। दूसरा देखो, इट से इट वॉज डिफिकल्ट। इट वॉज डिफिकल्ट, ये क्या था? कठिन था। क्या? टू अंडरस्टैंड। चलो इससे बना लो, फिर इसका बना देंगे पास्ट में।
इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम। ये कठिन है। क्या कठिन है? टू अंडरस्टैंड हिम, उसको समझना। अब इसको हम पास्ट में बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे? इट वॉज हार्ड टू बिलीव ऑन हिम, उस पर विश्वास करना कठिन था। उस पर विश्वास करना कठिन होगा तो क्या बनेगा? इट विल बी हार्ड टू बिलीव ऑन हिम। इसका अगर हम देखेंगे तो इसका ऐसे बढ़ेगा, इट वॉज हार्ड। ये क्या था? कठिन था। टू बिलीव ऑन हिम, उस पर विश्वास करना क्या था? कठिन था। उस पर विश्वास करना कठिन होगा तो इसका आएगा, इट विल बी हार्ड। इट विल बी हार्ड, ये कठिन होगा। टू बिलीव ऑन हिम, टू बिलीव ऑन हिम। इट विल बी हार्ड, ये कठिन होगा। टू बिलीव ऑन हिम, उस पर क्या करना? विश्वास करना। अरे बस अगर हम इसको बनाए डिफिकल्ट वाले को, तो इसकी इंग्लिश क्या बनी थी अभी? इट इज हार्ड है ना। तो पास्ट में क्या हो गया था? इट वॉज, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा? ये इट विल बी। अब इसको लेते हैं हम, बीच वाले को, इसको, तो इसका मतलब क्या है? इट इज डिफिकल्ट, ये कठिन है। ये है कठिन है क्या? उस पर विश्वास करना, उस पर विश्वास करना। ठीक है, इट इज उस पर है, ये कठिन है, उसको समझना, उसको समझना। सुनो, ये कठिन था तो इट वॉज डिफिकल्ट। ये कठिन था क्या? टू अंडरस्टैंड हिम। इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम, उसको समझना क्या था? कठिन था। उसको समझना कठिन होगा। इट विल डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, इट विल बी, इट विल बी डिफिकल्ट, ये कठिन होगा क्या? टू अंडरस्टैंड हिम, टू अंडरस्टैंड हिम। उतारते रहो, साथ में उतारते रहेंगे। इट विल बी डिफिकल्ट, ये कठिन होगा। नोट करते रहो, इट विल बी डिफिकल्ट, ये कठिन होगा। टू अंडरस्टैंड हिम, उसको समझना। तो अभी आपने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, देयर के साथ इज एम आर वॉज वर्ब विल बी यूज कर रहे हैं नॉन प्रोग्रेसिव में, और हम क्या यूज कर रहे हैं? इट इज का स्ट्रक्चर यूज हम कर रहे हैं। आगे देखिए, उसके बाद में हम बात करते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं, सुनो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं हैज हैव की। किसकी बात कर रहे हैं हम? हैज हैव की, हैज हैव की, और हैड की, और विल हैव की। ठीक है, हैज हैव की, हैड की, और विल हैव की। अब देखो, जब किसी के पास कोई रिलेशन होता है, संबंध होता है,
तो हम किसका यूज करते हैं? हम हैज हैव का यूज करते हैं। उसके पास एक खेत है या उसका एक खेत है, उसका एक खेत है, उसका एक खेत है, उसका एक खेत है, उसका एक खेत था, उसका एक खेत होगा, उसका एक खेत होगा, उसका एक खेत है। अब उसका के लिए उसका एक खेत है, उसका और खेत का क्या हो गया? रिलेशन। जहाँ पे रिलेशन शो करते हैं हम, तो हम किसका यूज करते हैं? हैज हैव का। किसका यूज करते हैं? हैज हैव का। उसका का मतलब होता है ही। क्या होता है? ही हैज ए फार्म, he has a farm या field, he has a field। he has a field। उसका एक खेत था, तो उसका क्या बनेगा? he had a field। उसका एक खेत होगा, he will have a field। उसका एक खेत है, मैंने आपको बताया ना, उसका एक खेत है, इसका मतलब उसका और खेत का क्या हो गया? रिलेशन। क्या हो गया? रिलेशन। तो जहां पे रिलेशन शो करते हैं हम क्या लगाते हैं? हैज हैव। ही हैज ए फील्ड। उसका एक खेत था, उसका एक खेत था, ही हैड ए फील्ड। उसका एक खेत होगा, ही विल हैव ए फील्ड। उसका एक खेत होगा। ठीक है। आगे देखिए, सुनो, आगे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हैज और हैव जो होता है, ठीक है, उसका सिमिलर वर्ड क्या होता है? पजेस। क्या होता है? पजेस। ठीक है। जैसे अगर मैं कहता उसका एक खेत है, उसका एक खेत है, उसका एक खेत था, उसका एक खेत था, उसका एक खेत होगा, उसका एक खेत होगा, उसका एक खेत है, उसका, तो ही जहाँ पे हैज लगाया था ना पहले आपने, ही हैज ए फील्ड, ही हैज ए फील्ड। ठीक है। ही पजेस, POSSESS। सिंगुलर के साथ क्या लगा दोगे? SER। ही पजेसेस ए फील्ड। ठीक है। उसका एक खेत
था, ही possessed की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? possessed. He possessed a field. उसका एक खेत होगा. He will possess. क्या हो जाएगा? possess. He will possess a field. He will possess a field. उसका एक खेत होगा. यहाँ तक की बात समझ आ रही है? उसका एक खेत है, तो यहाँ पे हैज लगा सकता हूँ ना मैं. यहाँ पर यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ? हैड. यहाँ पे क्या लगेगा? विल. आगे बात सुनिए. ठीक है, आगे देखो, सुनो ध्यान से. यहाँ पे समझ में आ गया. उसके बाद जो है पजस आ गया. पजस के बाद जो है आपको यूज करना है बिलोंग टू. भी क्या होता है? इसके लिए यूज करते हैं ना बिलोंग टू. क्या यूज करते हैं हम? बिलोंग टू. बिलोंग टू का यूज किया जाता है रिलेशन को क्या करने के लिए? शो करने के लिए. किसका यूज किया जाता है? रिलेशन को शो करने के लिए हम बिलोंग टू का यूज करते हैं. जैसे बिलोंग टू. बिलोंग टू का मतलब होता है संबंध बताना. क्या होता है? संबंध बताना. जैसे हम यूज करते हैं उसका संबंध एक अमीर परिवार, मतलब मैं कहता हूँ वह एक अमीर परिवार का लड़का है. मैं कहता हूँ जैसे वह एक अमीर परिवार का लड़का है. अब देखो इसका दो तरह से बनेगा, ध्यान से. वह एक अमीर परिवार का लड़का है, इंफॉर्मेशन ही तो है. तो अब हम इसको कैसे बोल सकते हैं? ही इज ए बॉय. लड़का. ही इज ए बॉय ऑफ रिच फैमिली. रिच फैमिली. ही इज ए बॉय ऑफ रिच फैमिली. वह अमीर परिवार का क्या है? एक लड़का है. ही बिलोंग्स टू रिच फैमिली. ही बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली. He belongs to rich family. वह एक अमीर परिवार का लड़का है. He belongs to a rich. ऐसे बनता है. ऐसे कंपोजिशन इसका बनता है. He वह है a boy एक लड़का. ये इसको बोलते हैं केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट. क्या बोलते हैं? केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट. सिखाऊंगा. वह भी और लड़का भी है ना. तो ही ए बॉय कोमा लगा के belongs to rich family. To rich family. वह ही ए बॉय बिलोंग्स टू रिच फैमिली. वह किस परिवार का लड़का है? एक अमीर परिवार का लड़का है. ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई. यहाँ पर देखो आगे. उसके बाद
ए बॉय बिलोंग्स टू हिज फैमिली। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बिलोंग का मतलब क्या होता है, किसी का कोई संबंध होता है। क्या होता है, संबंध। बहुत बार ऐसे पढ़ा है, जैसे वो गरीब परिवार का लड़का है तो क्या बोलोगे, बिलोंग्स टू पुअर। हाँ, ही बिलोंग्स टू पुअर फैमिली। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो दूसरा हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने ऐसे कहा, ज्यादातर तो मैंने आप रिलेशन बताते हो ना आप किसी को कि भाई कोई व्यक्ति कहाँ का है ना। आप ये बताए कि मैं दिल्ली का हूँ तो आप क्या बोलोगे, आई बिलोंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली का था तो आई बिलोंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली का हूँगा तो आई विल बिलोंग टू दिल्ली। आगे बस समझे। उसके बाद आता है ओन। क्या आता है, ओन। ओन का यूज करते हैं हम मालिकाना हक के लिए। क्या करते हैं हम, मालिकाना हक के लिए। मालिकाना हक के लिए हम किसका यूज करते हैं, ओन का। जैसे ही ओन्स ए कार, ही ओन्स ए कार, वह एक कार का मालिक। हाँ वह एक कार का मालिक है, यानी कि उसके पास एक कार है। ही हैज ए कार। ठीक है, उसके पास एक कार थी। He owned a car. ही owned a car. He owned a car. उसके पास एक कार थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, he had a car. उसके पास एक कार होगी, है ना। he will own a car. इसी को हम बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में, he will have a car. he owns a car मतलब उसके पास एक कार है। उसके पास क्या है, एक कार है। he has a car. उसके पास एक कार थी। he owned a car. ठीक है, he had a car. he will own a car. उसके पास एक कार होगी। ठीक है, he will have a car. उसके पास एक कार होगी। समझ में आई? सुनो, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है सबको। आगे के जो सेंटेंस जो चलते हैं ये नॉन प्रोग्रेसिव थे, ठीक है ना। आगे के जो सेंटेंस चलते हैं वो क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब है टेंस का यूज करना। क्या यूज करना, टेंस का यूज करना। रूल लिख लीजिए आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइडिया लिख पा रहा हूं, ता है, ते हैं और ती हैं, आ, ए और ई। ठीक है, उसके बाद विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल बी, शैल बी, विल बी शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
गा, गे और गी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ता है, ते हैं, ती है। वह किताबें खरीदता है। वह किताबें खरीदता है। वह को क्या बोलेंगे? ही। खरीदने को बोलते हैं बाय। सिंगुलर के साथ एस या ईएस। ही बाइज बुक्स। उसने किताबें खरीदी। खरीदी। उसने किताबें खरीदी। उसने को बोलेंगे ही। खरीदी बोट बुक्स। वह किताबें खरीदता है। उसने किताबें खरीदी। वह किताबें खरीदेगा। वह किताबें खरीदेगा। ही विल बाय बुक्स। ही विल बाय बुक्स। वह किताबें खरीदेगा। ठीक है, तो अब आप जो हैं इन चीज़ों पे आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। ठीक है, और कल जो है हम डिस्कस करेंगे। नहीं हो गया इसमें तो बिल्कुल ही। ये क्या हुआ? ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई ऑन ही नहीं किया है? नहीं, ऑन तो था। उतरा था जब